हेलो दोस्तों, यदि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में जाना है, समझा है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं और इसमें किस किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने अक्सर सुना ही होगा कि श्वसन का मतलब अक्सर लोग यही बोलते हैं कि सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। पर दोस्तों ये परिभाषा बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि यह परिभाषा श्वसन की नहीं है, क्योंकि यह परिभाषा ब्रीदिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास की है। दोस्तों श्वसन तंत्र की परिभाषा इस प्रकार होगी कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा यानी कि एनर्जी बनती है। मतलब हम लोग जब खाना खाते हैं तब खाना खाने से हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है तथा दोस्तों खाना खाने के बाद उसका मतलब कि उस भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। दोस्तों पाचन और अवशोषण होने के बाद जो अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है वह ब्लड में जाता है। दोस्तों ब्लड में जाने के बाद वह कोशिका में जाता है यानी कि सेल में जाता है। सेल में ग्लूकोज उसका ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है। वो ग्लूकोज के द्वारा जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है उसी से एनर्जी रिलेट होती है। दोस्तों यह एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलेट होती है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको श्वसन तंत्र समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर श्वसन तंत्र समझ में नहीं आया है तो दोस्तों बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। दोस्तों आइए अब हम एक एक स्टेप बाय श्वसन तंत्र को आसानी से समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम श्वासोच्छ्वास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों श्वासोच्छ्वास की परिभाषा इस प्रकार लिखी जाएगी: सांस लेने तथा सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। दोस्तों जब हम सांस लेते हैं और उस सांस को हम बाहर छोड़ते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। दोस्तों आइए अब हम श्वासोच्छ्वास के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों श्वासोच्छ्वास के दो प्रकार होते हैं, नंबर 1 निःश्वासन और नंबर 2 निःश्वासन। आइए दोस्तों सबसे पहले हम निःश्वासन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों निःश्वासन को हम प्रश्वसन के नाम से जानते हैं और दोस्तों इसको इंग्लिश में इनहेलेशन कहते हैं। दोस्तों निःश्वासन की परिभाषा इस प्रकार लिखी जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन युक्त यानी कि O2 युक्त वायु को फेफड़ों में लेना तथा जिससे बक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है तथा फेफड़ों पर दाब घटता है और पसलियां ऊपर उठती हैं तथा डायफ्राम नीचे झुकता है, इसी को हम निःश्वासन कहते हैं। दोस्तों इसकी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी कि जो ऑक्सीजन युक्त वायु होती है, वायु को फेफड़ों में लेना तथा जिससे बक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है तथा फेफड़ों पर दाब घटता है तथा पसलियां ऊपर उठती हैं और डायफ्राम नीचे झुकता है, इसी को हम निःश्वासन या प्रश्वसन या इनहेलेशन कहते हैं। दोस्तों आइए अब हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि बक्षीय गुहा किसे कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये एक व्यक्ति का डायग्राम है। दोस्तों जिसके व्यक्ति के ये फेफड़े होते हैं। दोस्तों साधारण भाषा में व्यक्ति का जो सीना होता है उसी को हम बक्षीय गुहा कहते हैं। दोस्तों
और आपको ये फेफड़ों के नीचे जो आपको अर्धचंद्राकार लाइन जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम निहित श्वसन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, निहित श्वसन को इंग्लिश में एक्सहेलेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, निहित श्वसन की परिभाषा इस प्रकार होगी: CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना या करना निहित श्वसन कहलाता है। दोस्तों, निहित श्वसन की प्रक्रिया में बक्षीय गुहा का आयतन घटता है तथा फेफड़ों पर दाब बढ़ता है। दोस्तों, तथा पसलियां नीचे झुकती हैं और डायफ्राम ऊपर उठता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। दोस्तों, साधारण भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना ही निहित श्वसन कहलाता है। आइए दोस्तों, अब हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको आसानी से समझ लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए मनुष्य का श्वसन तंत्र का डायग्राम है, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों, आइए इसको हम समझ लेते हैं सरल भाषा में। दोस्तों, जब मनुष्य सांस लेता है तो दोस्तों नाक द्वारा सांस लेता है। दोस्तों, मनुष्य नाक द्वारा सांस लेता है तो सबसे पहले नासिका आएगी। नासिका द्वारा मनुष्य सांस लेता है। दोस्तों, सांस लेने के बाद यानी कि नासिका द्वारा व्यक्ति ऑक्सीजन युक्त वायु को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों, नासिका द्वारा व्यक्ति ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों, नासिका द्वारा वायु नासा मार्ग में जाती है। नासा मार्ग में जाने के बाद ग्रसनी में जाती है। दोस्तों, ग्रसनी के बाद वायु कंठ में प्रवेश करती है। दोस्तों, कंठ के द्वारा वायु वायुनाल में जाती है और दोस्तों वायुनाल दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं। दोस्तों, ब्रोंकस कहते हैं। और दोस्तों, ये आपको लाइन जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम ब्रोंकोइल्स कहते हैं। ब्रोंकोइल्स कहते हैं। और दोस्तों, ब्रोंकोइल्स एक कुप्पिकाओं जैसी संरचना में विभक्त हो जाता है, इसको हम वायु कुपिका कहते हैं। और दोस्तों, फेफड़ों के नीचे आपको ये अर्धचंद्राकार जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। दोस्तों, यही मनुष्य का रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र है। दोस्तों, निश्वसन की प्रक्रिया सबसे पहले नासिका से होते हुए नासा मार्ग से ग्रसनी से कंठ में और कंठ से वायुनाल में और वायुनाल दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं। दोस्तों, ब्रोंकस इन लाइनों जैसी संरचना में विभक्त हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकोइल्स कहते हैं। और दोस्तों, ब्रोंकोइल्स कुप्पिकाओं जैसी यानी कि जो आपको गुब्बारे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इनमें विभक्त हो जाता है, इसको हम वायु कुपिका के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, फेफड़ों के नीचे ये आपको अर्धचंद्राकार संरचना दिखाई दे रही है, इसको डायफ्राम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी के अपोजिट निहित श्वसन की प्रक्रिया होती है। दोस्तों, निहित श्वसन की प्रक्रिया वायु कुपिका से चालू होती है। वायु कुपिका से चालू होकर ब्रोंकोइल्स में जाती है। ब्रोंकोइल से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से वायुनाल से कंठ में, कंठ से ग्रसनी में और ग्रसनी से नासा मार्ग द्वारा नासिका से बाहर निकल जाती है, इसको हम निहित श्वसन के नाम से जानते हैं। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा का निर्माण करते हैं। दोस्तों, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा का निर्माण करते हैं। दोस्तों, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन मतलब श्वसन के प्रकार। दोस्तों, बता दें आपको कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑक्सी श्वसन
और नंबर 2 अनऑक्सी श्वसन। दोस्तों आइए हम सबसे पहले ऑक्सी श्वसन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ऑक्सी श्वसन को इंग्लिश में एरोबिक कहते हैं, एरोबिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आइए अब हम ऑक्सी श्वसन की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है तब इसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहा जाता है। दोस्तों तब यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है तब इसे ऑक्सी श्वसन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल प्लांट्स और एनिमल्स। दोस्तों ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 प्लस H2O और एनर्जी में टूटता है तथा 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया में 38 ATP प्राप्त होते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ऑक्सी श्वसन समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम अनऑक्सी श्वसन के बारे में। दोस्तों अनऑक्सी श्वसन को एनएरोबिक नाम से जाना जाता है यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोस्तों इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखी जाएगी, जब श्वसन की प्रक्रिया बिना O2 यानी कि ऑक्सीजन के संपन्न होती है तब इसे अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है। दोस्तों ग्लूकोज C6H12 और O6 यह किसी के साथ क्रिया नहीं करता, यह स्वयं ही क्रिया करता है। C6H12O6 क्रिया करके C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP अणु प्राप्त करता है। दोस्तों अनऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में 2 ATP अणु प्राप्त होते हैं और दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं जीवाणु और कवक। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको अनऑक्सी श्वसन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।